प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनमें सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। आपको याद है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होता था CHO, देन होता था CHOH का होल 4 और लास्ट में CH2H, राइट। हम ना सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि इस जो अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहली रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए प्रूफ करेंगे, है ना। और क्या डालेंगे, यहाँ देखो हेडिंग डाल रहे हैं, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, ओके। पेपर में क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, दो केमिकल रिएक्शन दो। तो एक तो आप ये वाली दोगे, आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी थी, ठीक। जैसे ही आप इसमें HCl डालोगे तो आपको ना इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। क्यों? अगर आपको याद हो डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड कीटोन में भी होता था C डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड पे तो एडिशन होता है, अनसैचुरेटेड है, राइट। लेकिन ये जो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो वीक होता है और वो जब भी ब्रेक होगा तो वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, राइट। एंड एज वी नो कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव। अब मैं यहाँ पर पहले नेगेटिव ले आऊँ या फिर यहाँ पहले पॉजिटिव ले आऊँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे बताओ, सपोज दैट इस बॉन्ड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, बट ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला गया। इसका मतलब कार्बन के घर पे चोरी हो गई है, चोरी तो हुई ना, उसका इलेक्ट्रॉन चुरा के ले गई ऑक्सीजन। अब पुलिस क्या करती है, चोर को थोड़ी ढूंढती है, पहले तो जो सफ़र कर रहा है बंदा, जिसके यहाँ चोरी हुई है, पहले उसके यहाँ पहुँचती है। चोरी तो कार्बन के यहाँ हुई है, तो पहले यहाँ पर आया जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको पूछने के लिए आ रहा है कौन सी नेगेटिव, भाई की होया, यही बात समझ में। पहले इनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, इनके ऊपर प्लस आया तो इनको क्या दिया जाएगा, माइनस, इन्हें कंसोल किया जाएगा, राइट। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। सिंस पहले स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेंस दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये बात मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी समझाई थी कि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपको पहली वाली बात याद है तो बस आप बॉन्ड शिफ्ट करते, C पे पॉजिटिव आएगा, पहले आप नेगेटिव का अटैक कराओगे, बाद में आप पॉजिटिव का कराओगे, ठीक। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर बन जाएगा CH, तो ऐसे ही है, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा ऊपर की तरफ, बोलो, और सीधी मतलब राइट हैंड साइड पे आपका क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। नीचे की तरफ आपका कॉमन कॉपी कर लो, CHOH का होल 4 और CH2OH, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये दो ग्रुप आ जाएंगे, नहीं CO ग्रुप हटेगा, इसकी जगह ये दो ग्रुप आ गए, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है, ओके। दैट्स वाई द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज साइनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसे, साइनोहाइड्रेट, हाँ जी। ग्लूकोज एक्चुअली रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बोलो बात क्लियर हुई है, नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये इस रिएक्शन से तो प्रूफ हो गया। और एक नई बात और भी पता चली कि पहला कार्बन आपको पता है किरल होता है, नॉन किरल होता है, नॉन किरल। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रुप 3 थे, 1, 2 और 3। यहाँ पर क्या हुआ, जब HCl का अटैक हुआ, इस कार्बन पे 4 ग्रुप हो गए। आप देखो 1 2 3 4, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस कार्बन हैज़ बीन किरल, ओके। और जब कार्बन किरल हो जाता है तो 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, ठीक। तो अब आप इसका दूसरा आइसोमर भी बना सकते हो। अब आइसोमर कैसे क्रिएट करोगे, आइसोमर HOH से क्रिएट करोगे, इधर OH लगा लोगे, लगा लिया। अगले वाले जो भी आप अगला आइसोमर बनाओगे उसमें H जो है वो उधर कर लोगे, OH इधर कर लोगे, तो आपका आइसोमर बन जाएगा। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ, हालांकि आपको बनाना नहीं है, आपको बस ये लिख देना किरल हो गया, ओके। पहली रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन जो है मैं कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए करा रही हूँ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन के साथ मत कराओ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करा दो, ठीक है। थी तो बहुत सारी रिएक्शन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सामी कार्बाजाइड बताओ, थी ना। लेकिन अब भी आप किसके साथ कराओगे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो अगर मुझे आपको याद आ रहा तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या होता था,
वाटर निकल जाता था। आपको याद है? मैं इस NH2H को ऐसे लिख सकती हूँ। है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैंने तब प्रूफ भी करके दिखाया है, बट ये शॉर्टकट जुगाड़ है। क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना है। कर दिया आपने रिमूव। जैसे ही आपने वाटर को रिमूव किया तो देखो इसकी 2 वैलेंसी और इसकी 2 वैलेंसी मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। एंड व्हाट विल हैपन नाउ, CH बनेगा, डबल बॉन्ड NOH बनेगा, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH बनेगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं आपको याद होगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते थे, ऑक्साइन। क्या बोलते थे, ऑक्साइन। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइन। क्लियर हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूफ कर रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल। अब आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप, आप बताओ देखकर, एल्डिहाइड है कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो मुझे एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूफ करने के लिए रिएक्शंस करानी होंगी। सो लेट्स सी कैसे कराओगे आप रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको मैं याद दिला देती हूँ कि एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करते थे, टॉलन, फैलिन, शिफ रिएजेंट, इन सब के साथ रिएक्शन कराया करते थे, याद है। तो हम भी ये कराने वाले हैं। लेट्स सी, सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। आपको याद है टॉलेंस रिएजेंट की एक्टिव स्पीशीज़ क्या होती है, Ag2O। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप डालोगे Ag2, राइट। क्या होगा यहाँ पे कि जो टॉलेंस रिएजेंट है इसके पास देने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब काउंटेड एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, माइल्ड ऑक्सीडाइजर। यहाँ पर अटैक कैसे होगा, देखो CC बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, टूटने वाला नहीं है। CO डबल बॉन्ड है यार, सिंगल बॉन्ड की कंपैरेटिवली डबल को तोड़ना थोड़ा टफ होता है। देखो डबल को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो अब ये जो बॉन्ड है ना CH बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड भी है, ऊपर से क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि देखो सेम एटम्स जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करते हैं, तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे घटिया बॉन्ड में कौन सा नजर आ रहा है, CH बॉन्ड। दैट्स वाई ये ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करेगी यहाँ, और क्या बना लेगी, जल्दी बोलो ऊपर, CH। बन गया नहीं बन गया, नीचे क्या आ जाएगा, CHOH का होल 4, सबसे नीचे क्या आ जाएगा, CH2H। तो ये तो था आपका ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज में ऊपर एल्डिहाइड की जगह क्या बन चुका है, एसिड। ये बस समझे। और ये ग्लूकोज वाला एसिड हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। और आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपके पास 2 Ag बच गए, और इन 2 Ag को ही हम कहते हैं क्या, सिल्वर मिरर। ठीक है ना। तो याद रखिए इस सिल्वर मिरर के फॉर्मेशन से ये प्रूफ हो गया कि द गिवन कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड नॉट अ कीटोन। क्लियर हुआ। अब आपको यहीं पर रिएक्शन करा देनी है। ये टॉलेंस था, और अब आपको फैलिंग के साथ करानी है। फैलिंग क्या होता है, वैसे तो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, वहाँ पढ़ा था फैलिंग सोल्यूशन A प्लस फैलिंग सोल्यूशन B, कॉपर सल्फेट A और B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बट मैंने आपको बताया था रिएक्शन करा के कि एक्टिव स्पीशीज़ क्या बनती है, CO। तो देयर इज़ नो नीड टू राइट हियर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, यू हैव टू राइट हियर CO ओनली। ओके, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। छोटे बच्चों की तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिखोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ एंटर करा दोगे, 2 CO और 1 ऑक्सीजन बच जाएगा ना, क्या बनाएगा बताओ, CO2। तो ये तो छोटे बच्चों की तरह लिखा है, जब आप सीख जाओगे तो इसको बड़े बच्चों की तरह एग्जाम में लिख के आना ऐसे। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली खर्च होंगे आपके यहाँ पर, कंज्यूम होने के बाद आपको मिलने वाला है क्या, CO2। और CO2 का कैसा PPT मिलेगा, रेड PPT। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और देखो वो जो 1 ऑक्सीजन यहाँ जाएगा वो ग्लूकोनिक एसिड तो बनाएगा। ये इसका रेड PPT और टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर मिरर है, दोनों ये प्रूफ कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब देखो एक और रिएक्शन प्रूफ करेगी, ब्रोमीन वाटर आने वाला है, ब्रोमीन वाटर। दिस इज ब्रोमीन, दिस इज वाटर। ओके, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर। वाई, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, क्या बना लेते हैं, 2HBr। क्या बना लेते हैं, 2HBr। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। ओके, और ये वाली ऑक्सीजन भी यहाँ चली जाएगी और क्या बना लेगी, ग्लूकोनिक एसिड। बताओ इन 3 रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का कर लोगे आप। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप पहले। ठीक है, कार्बोनिल के बाद मैंने आपको बताया वो कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में होना चाहिए, एल्डिहाइड। अब मैं ना ग्लूकोज के अंदर प्रूफ करूंगी कि कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप। ठीक है, तो 5 OH ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमें रिएक्शन करानी होंगी 2। कौन कौन सी, एक तो हम कराएंगे रिएक्शन विद PCl5, आपको याद होगा
कि मैंने PCl5 के साथ आपको रिएक्शन कई बार पढ़ाई है। क्या यही तो स्ट्रक्चर पढ़ाया था PCl5 का, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और मैंने आपको ये चीज़ पी ब्लॉक में भी लर्न कराई है, समझाया भी है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये वाले एंगल 120 डिग्री के होते हैं, ये वाले 90 डिग्री के होते हैं। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो ये वाले लोन पेयर से रिपेल होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिपेल होता है 90 डिग्री की वजह से। तो दिस बॉन्ड विल बिकम लॉन्गर एज कम्पेयर टू दीज बॉन्ड। सो दिस एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल, एक्सियल, और दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल। एक क्वेश्चन पी ब्लॉक में ये भी तो आता है कि क्या PCl5 के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नो, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल 90 डिग्री वाले हैं, रिपल्शन की वजह से लंबे हो गए। इक्वेटोरियल छोटे छोटे वाले हैं, इनमें 120 डिग्री का एंगल है, रिपल्शन नहीं होगा, छोटे होंगे, इसलिए ये तोड़ना थोड़ा सा टफ होगा। लंबा बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा ना। तो फिर ये देखो यहाँ से भी टूटता है, यहाँ से भी। सो ये पहले दिन से आपको हेलो एल्केन से पढ़ाती आ रही हूँ कि PCl5 1 2 3 पार्ट्स में टूटता है, और सामने वाले को भी कितने टुकड़े में तोड़ देगा? 3 पार्ट्स में। नाउ व्हाट विल हैपन, आप एक जगह रिएक्शन करा लो, अगली जगह तो अपने आप हो जाएगी। आप यहाँ पे करा दो, साइड से तोड़ दो। इधर क्या दोगे आप? Cl। इधर क्या दोगे? Cl। इधर क्या दोगे? PCl। ठीक है, क्या होगा? देखो यहाँ पे HCl निकल जाएगा, निकल गया, POCl3 अलग हो जाएगा, हो गया। और ग्लूकोज के फॉर्मूले में OH हट के Cl लग गया। ऐसा ही तो हुआ भाई, ये तो हट गया ना, सारे अलग हो गया, ये लग गया OH हट के। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? CH2Cl। बोलो अब क्या करने वाले हो आप? तो हम काम करते हैं ना, मुझे पता है मेरे पास 5 OH ग्रुप थे, 4 and 1 5। मैंने तो सिर्फ एक के लिए एक PCl5 डाला, पांचों के लिए कितने डालूंगी? 5 डाल दिया। ओके, कितने HCl निकले होंगे? 5। कितने POCl3 निकले होंगे? 5। और हर जगह का OH हट के क्या लग गया होगा? Cl। सो व्हाट विल हैपन नाउ? CHCl का होल फॉर्म, और ऊपर की तरफ क्या आया होगा? CHO। ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो ग्लूकोज था, रिएक्शन अब चाहे यहाँ मत दिखाओ, आप हटाओ इसको। अब तो क्लियर हो गई आपकी। जब आप थोड़े से भी स्मार्ट हो जाओगे, अपने आप बिना देखे करा लिया करोगे। HCl POCl3 यहाँ हट के Cl लग गया, तो अब सब जगह पे Cl चिपका देना। ओके, और कितने HCl निकाल देना? 5। कितने POCl3 निकाल देना? 5। अब इसका नाम तो ग्लूकोज है, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज प्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके, और वहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज नोन एज पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटाक्लोरोग्लूकोज। नहीं आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, अभी हमें एक दूसरा रिएक्शन डालने वाले हैं, और उससे भी प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, हम डालने वाले हैं, पहले एक बार रिएक्शन कराएंगे। ओके, CH3COCl, इसे आप क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ये अल्कोहलिक बॉन्ड पर ही रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा एसिटाइल क्लोराइड में। अगर आप ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, यही तो होता है। इसका जो ये वाला बॉन्ड देखो, SCC बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ भी टूटेगा तो यहाँ से तो टूटेगा, इसका मतलब Cl जाएगी ना, और जाते जाते यहाँ से क्या ले जाएगी? H। और ये चीज़ उल्टी होगी, क्योंकि वैलेंसी इधर से फ्री हो रही है, उल्टी होकर यहाँ चिपक जाएगी। चिपक गई, क्या बन जाएगा जरा बताना? CH2O। और बैक होके क्या लग गया? COCl3 लग गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा CHOH का होल फुल। ओके, उसके ऊपर क्या होगा? CHO। नहीं आई बात समझ में? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, सो दिस इज ग्लूकोज, राइट? बोलो, मैंने क्या किया? मैंने अभी एक ही जगह रिएक्शन कराई, मुझे करानी कितनी जगह? 5 जगह। तो अब मैं कितने ले लूँगी? 5। और मुझे पता है मुझे इन सब का H हटाना है। हटाओ H, हटाया, और इस H की जगह क्या लगाना है? बैक करके COCH3। तो देखो मैं यहाँ लगा दूंगी COCH3। पहली बार वाला में एक HCl निकला था, तो जब 5 बार रिएक्शन होगी तो क्या होगा? 5 HCl। बोलो, क्लियर हो गया? दिस इज ग्लूकोज, बट दिस इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड ना। मैंने क्लोराइड तो निकाल दिया, तो ये एसिटाइल ग्रुप ही तो है ग्लूकोज में चिपका हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा, 5 जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज पेंटा एसिटाइल। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। बोलो, इस रिएक्शन ने भी ये प्रूफ किया कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप होते हैं?
5 नहीं आई बात समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी। अब ना मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लास्ट चीज़ प्रूफ करना चाहती हूँ। क्या क्या प्रूफ किया? सबसे पहले मैंने प्रूफ किया कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। फिर मैंने प्रूफ किया कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में होता है, राइट। फिर मैंने प्रूफ किया इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। अब मुझे प्रूफ करना है कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की, ठीक है। और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने वाली हूँ। 6 नहीं सॉरी HI। डू मीन बाय HI? आपने पढ़ा होगा कभी कि फ्लोरीन फैमिली में देखो कुछ क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक के यहाँ क्लियर होते हैं। HF, HCl, HBr, HI में ये सब लोग हाइड्रोजन दे सकते हैं, बट बेस्ट हाइड्रोजन डोनर कौन है? HI। क्योंकि इसका साइज कैसा होता है? बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? ज़्यादा। लेंथ ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बहुत अच्छा हाइड्रोजन डोनर होने की वजह से क्या करेगा ये? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, आप इसकी तो छोड़ो, कहीं पर भी आप डाल दो, ये सब कुछ हटाकर कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या लगा रह जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन। सो लेट्स सी रिएक्शन कैसे होगी। आपको ना रिएक्शन का पैटर्न नीचे देखना है, फिर मैं ओवरऑल वहाँ लिखूंगी, ठीक। करानी आनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना। दिस इज CHO ग्रुप, बोलो क्लियर है? अब देखो इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ ग्लूकोज के फॉर्मूले को, ठीक है। और दिस, ओके। जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें डालोगे क्या? HI। तो देखो ऐसे डालोगे, इधर क्या दोगे? OH, इधर क्या दोगे? I। HI, 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 HI। नहीं आई बात समझ में? देखिए क्या रिजल्ट निकला और कितने HI खर्च हो चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल मैंने देखो जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक ज़्यादा HI खर्च किया है। क्यों? आप देखो ना, 1 2 3 4 5 तो खर्च हुए, लेकिन यहाँ डबल कंजप्शन हुआ, ठीक है। 7 खर्च हो चुके हैं, याद रखेंगे आप। एंड रिजल्ट क्या निकला? वाटर निकले। कितने हैं? जितने ऑक्सीजन उतने तो वाटर निकलेंगे। अब बताओ ना कितने ऑक्सीजन होते हैं इसके पास? 6 होते हैं, तो 6 ही तो वाटर निकलेंगे। तो एक रिजल्ट तो निकला 6 वाटर। लेकिन अब बना क्या? इंटरमीडिएट। यहाँ पर 2 I लग गए, बोलो। यहाँ पर OH की जगह I, OH की जगह I, OH की जगह I, OH की जगह I और OH की जगह I। एम आई राइट ना? बोलो। अब क्या होगा? अगेन जब फिर से HI आएगी तो ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर आएगा H और इधर आएगा I, इधर आएगा H और इधर आएगा I, इधर आएगा H और इधर आएगा I। बिकॉज I बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकती है, जैसे कार्बन बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, वैसे यहाँ पर देखो H और यहाँ I, यहाँ पर क्या H और यहाँ क्या I, H और I, H और I, राइट ना। तो अब देखिए आपको ध्यान से देखो, आपके I2 रिमूव हुए हैं इस वक्त। पहले तो ये बताओ कितने HI और कंज्यूम हुए। अगेन यहाँ पर तो 1 1 हुआ है, यहाँ डबल हुआ है। सो अगेन 7 HI हैज़ बीन कंज्यूम्ड, ओके। नाउ द टोटल HI यूज 14, ओके। और वाटर तो निकल गए थे। अब की क्या निकला है आपको? देखो I2, हाउ मैनी I2? 7 I2, राइट। और आप देखो मैंने जो आपसे बोला था आपको वही मिला है। दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। So this is normal hydrocarbon chain having 6 carbon and you can write here only N-hexane। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH3 साइडों में लिखो, बीच में CH2 का होल पावर 4 कर लो। नहीं आया? बोलो। ऐसा भी ना लिखना चाहो तो हेक्सेन बोल रहे हैं, 6 लगाओ तो दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, 14। क्लियर हो गया? कुछ भी करो आप, बस प्रूफ हो गया। HI डालने से कि इसके अंदर क्या होती है? 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ठीक है। HNO3 के साथ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HNO3 के साथ। तो दिस इज CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। एक्चुअली HNO3 के साथ रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी तो है ही है। दीज आर द सेकेंडरी अंदर की तरफ लगे हुए, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। अब जैसे ही HNO3 डालोगे बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड है?
स्ट्रॉन्ग होता है HNO3। सबसे पहले तो देखो एक ऑक्सीजन ऐसे ही दे देगा और आपको